वराह राज कोसगई अभिलेख प्रथम। यह शिलालेख बिलासपुर जिले में स्थित कोसगई ग्राम के किले से प्राप्त हुआ है और जिससे वराह राज एक प्रतापी शासक था जिसने अपने राज्य की रक्षा पठानों के। देखिए बिलासपुर उस समय कोरबा में आता था, तो हम लोग कोसगई गए थे और कोसगई का वीडियो आपको नीचे मिल जाएगा। और इसकी भाषा क्या है देखिए, संस्कृत इसकी भाषा है, लेकिन उस समय समासिक शब्दों का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता था, इसलिए कोई भी जो ऊपर में जो सीरो रेखा है ना, वो क्या है, दो अक्षरों को मिला नहीं रही है, क्योंकि पहले वैसी होता था। सीरो रेखा बाद में लगाया गया हिंदी में, तब वो ऐसा हुआ क्योंकि प्राकृत जो पाली भाषा है ना, वैसी उसमें भी था, मतलब हर अक्षर अलग है। तो इसको पढ़ने के लिए कोई पुरातात्विक जो भाषाविद है वो पढ़ पाएंगे। ये प्रवर राज का मल्लार का ताम्र पत्र है ब्राह्मी लिपि में, और सुदेव राज का खरियार ताम्रपत्र है, और महाशिवगुप्त बलार्जुन का मल्लार ताम्रपत्र है। लिपि ब्राह्मी, भाषा संस्कृत। तो चलिए देखते हैं। ये ताम्रपत्र सबको देखिए आप, ये ब्राह्मी लिपि है और इसी को शायद तक पाली लिपि ही बोला जाता है, मैं श्योर नहीं हूँ लेकिन वही है। अब इसमें भाषा संस्कृत बोला जा रहा है और लिपि क्या है, ब्राह्मी। आप लोग पढ़ पाएँ तो बताइए। यहाँ पढ़ते हैं, यह ताम्रपत्र लेख बिलासपुर जिले के मल्हार ग्राम से, मल्हार ही होगा, जो पांडुवंशी शासक महाशिवगुप्त बलार्जुन राज्यकाल संबंधित है। लेख से ज्ञात होता है कि महाशिवगुप्त ने तरडंसक भोग में स्थित कैलाशपुर ग्राम को तरडंसक की विहारिका में रहने वाले आर्य भिक्षु संघ को दान में दिया था। ये मल्हार की बात ही कर रहे होंगे। पृथ्वी द्वितीय का डैकोनी ताम्रपत्र 890 विक्रम संवत, जांजगीर जिले, ये जांजगीर ही है, डैकोनी ग्राम से प्राप्त हुआ है। लेख कलचुरी शासक पृथ्वीदेव द्वितीय के राज्यकाल संबंधित है। डैकोनी गांव जांजगीर में कहाँ है, बुदुकुनी, इसको पता करना पड़ेगा। और ये भाषा तो मान के चलिए नागरी भी लिपि है, जो हिंदी हम जो लिपि यूज करते हैं वही है, लेकिन उस समय देखिए किस प्रकार से लिखा जाता था। और भाषा इसकी क्या है, संस्कृत है। बहुत सारे अक्षर आज आपको नहीं समझ में आ रहे होंगे क्योंकि उस समय अक्षर ऐसे ही होते थे। एक घोटिया में मिला हुआ है और ये कहाँ पर है, बलौदा बाजार में, रायपुर जिले के बलौदा बाजार तहसील में स्थित घोटिया ग्राम के खेत से प्राप्त हुआ था। घोटिया शायद तक मैं यहाँ गया हूँ, लेकिन मेरे को ये पता नहीं था कि यहाँ पर इस प्रकार से है। ये कहाँ से है तो लिख, संबलपुर जिले के बरगढ़ तहसील में स्थित सतलम्मा ग्राम है, उनका भी लेख है। प्रताप मल्ल का बिलाईगढ़ ताम्रपत्र, ये मिला है रायपुर जिले में स्थित बिलाईगढ़ तहसील के पौनी ग्राम से। पौनी, और ये उस समय जो हमारा जांजगीर जिला है वो भी रायपुर में रहा होगा, तो इस कारण से पौनी जो है हमारे साइड का बिलाईगढ़ ही होगा। प्रताप मल्ल का भी लेख। बिलासपुर जिले के अमोदा ग्राम से, अरे अमोदा ग्राम तो हमारे बगल में है, लेकिन हमने कभी सोचा नहीं था कि वहाँ से भी अभिलेख होगा करके। ये देखिए, ये भी ताम्रपत्र अभिलेख है। और पृथ्वीदेव द्वितीय का, पृथ्वीदेव द्वितीय जो है बिलाईगढ़ ताम्रपत्र लेख और मिला हुआ है। यह दुर्लभ काष्ठ स्तंभ बिलासपुर जिले के किरारी ग्राम के हीरा बांधा तालाब से प्राप्त हुआ है। लेख में तिथि अथवा किसी शासक उल्लेख नहीं है। इस लेख में अनेक शासकीय अधिकारियों का नाम एवं पदनाम का विवरण मिलता है। काष्ठ स्तंभ लेख समूचे भारत में एकमात्र ज्ञात दुर्लभ। अरे भाई, ये किरारी शायद तक हमारे ही किरारी को बोल रहे हैं। काष्ठ स्तंभ अभिलेख, अब इसमें बहुत सारे अधिकारियों का नाम लिखा हुआ है, बोल रहे हैं, तो लिखा हुआ होगा हमको तो। अच्छा, ये जो लिखावट है इसी को बोल रहे हैं। देखिए वासटा जो लक्ष्मण मंदिर है वहाँ, यह शिलालेख महासमुंद जिले के स्थित सिरपुर से प्राप्त हुआ है। पांडुवंश शासक महाशिवगुप्त बलार्जुन माता वाष्णी राज्यकाल से संबंधित है। प्रशस्ति में वात्सल्य देवी द्वारा अपने वैष्णव पति की मृत्यु में विष्णु मंदिर बनाए जाने एवं उसके प्रतिपालन के लिए की गई व्यवस्था का विवरण मिलता है। इस मंदिर का निर्माण केदार के द्वारा एवं प्रशस्ति की रचना उपनाम चिंता तुरांग द्वारा की गई। नागरी लिपि है, भाषा संस्कृत।
ये दूसरा है लक्ष्मण राज का कारी तलाई अभिलेख, संस्कृत भाषा में है, जबलपुर जिले के कारी तलाई ग्राम से प्राप्त हुआ है। अगला शिलालेख है जाजल देव अपना जांजगीर का। देखिए प्रथम का रतनपुर अभिलेख, लेख कलचुरी शासक जाजल प्रथम के राजत्व काल संबंधित। लेख से ज्ञात होता है कि जाजल देव नामक नगर बसाया गया था। प्रशस्ति से विदित होता है कि राजा जाजल ने जाजलपुर के मंदिर को सिरुल्ली एवं अर्जुपूषण नामक ग्राम दान में दिए हैं। नागरी लिपि में है और भाषा क्या है, संस्कृत है। चूँकि आधा जो अभिलेख है शायद तक इसमें टूट चुका है। पृथ्वीदेव द्वितीय का रतनपुर अभिलेख, कलचुली शासक पृथ्वीदेव द्वितीय के राज्यकाल से ये भी संबंधित है। वास्तव्य वंश के देवगण ने सांबा ग्राम में विल्लपाणी शिव मंदिर निर्माण कराया था। प्रशस्ति की रचना स्वयं देवगण ने की थी। इस शिलालेख को देखिए, यह शिलालेख बिलासपुर जिले के मल्हार से मिला है। कलचुरी शासक जाजल देव द्वितीय के राज्यकाल से संबंधित है। ब्राह्मण सोमराज द्वारा मल्हार में केदारेश्वर महादेव मंदिर के निर्माण की सूचना देना है। ये जो आप जो पतालेश्वर महादेव जो देखते हैं ना मल्हार में, वही केदारेश्वर महादेव है और उन्हीं के बारे में है। आज वो मंदिर भग्न अवस्था में है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। भाषा में रायपुर के पुराने किले से प्राप्त हुई। यह लेख रायपुर के कलचुरी शासक ब्रह्मदेव के राज्यकाल का है। प्रशस्ति से प्राप्त ज्ञात होता है ब्रह्मदेव के राजत्व के उनके नायक हजीराज ने रायपुर से खारून नदी के तट पर हटकेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण कराया था। हटकेश्वर महादेव मेरे को याद हो रहा है कि कहीं ना कहीं हमने इसको देखा है करके। भानुदेव का कांकेर अभिलेख, यह शिलालेख सोमवंशी शासक भानुदेव के राज्यकाल का, जिसे कांकेर से प्राप्त किया गया है। ये धार्मिक कार्यों की सूची देना है। खल्लारी अभिलेख, महासमुंद जिले में खल्लारी स्थित से प्राप्त हुआ है मंदिर से। इस लेख का मुख्य विषय हरि ब्रह्म देव के राजत्व काल में देवपाल नामक मोची द्वारा नारायण मंदिर बनाए जाने की सूचना देना है। देखिए अभिलेख को, और लिपि नागरी है इसका और भाषा संस्कृत। धार्मिक कार्यों के संबंध में सूची देना है, उसी से संबंधित है। से है। इस अभिलेख में विषम लोचन शिव पढ़ा गया है। लेख में किसी भी शासक अथवा राजवंश का अभिलेख नहीं है। और ये बहुत बड़े शासक हुए थे, इन्होंने ही जांजगीर का निर्माण कराया था। बल्लभ राज के द्वारा समय पर किए गए धार्मिक कार्य का विवरण देना है यहाँ पर। और ये रतनपुर से ही मिला हुआ है, लेकिन बीच से मिट गया है। मिला है सिरपुर के बौद्ध विहार से संबंधित, जिसमें जिन घोष व बुद्ध घोष नामक आचार्यों के नाम एवं गुणों का उल्लेख किया गया। मतलब सिरपुर में जो आचार्य पढ़ाते थे उनके बारे में है भाई। श्रृंगार एवं शल योग का उल्लेख किया गया है। मड़वा महल नामक मंदिर से प्राप्त हुआ है। कवर्धा के शासक रामचंद्र के, लेख बहुत बड़ा है, यहाँ पूरा घेर लिया। देखिए एक और अभिलेख है जो पृथ्वीदेव द्वितीय रतनपुर का ही है। और किस बारे में है, कवि त्रिभुवन पालक के द्वारा की गई है ये रचना। और धार्मिक कार्यों की सूचना देना है। मतलब पहले के लोग बहुत धार्मिक कार्य कराते थे भाई। दुर्ग से प्राप्त हुआ है। शिवदेव नामक शासक का उल्लेख है जिन्होंने विष्णु का मंदिर बनाया था और उस मंदिर के लिए गांव को दान दिया गया था। सिरपुर का टीला आप मेरे नीचे डिस्क्रिप्शन में देख पाएंगे। और ये टीले में ये मिला हुआ है। आज वो टीला जो है बीच से ब्रेक हो गया है। और इस सिरपुर से देखिए अलंकित स्तंभ मिला है। ये पत्थर को पूरी तरीके से तराश कर बनाया गया है। ये जस्ट मेरे को आज तक पता नहीं था कि हमारे बगल में से कोई शिलालेख मिली हुई है। वहाँ पर पुराना किला तो है, लेकिन हमने कभी उसका वीडियो बनाया नहीं है। ये अकलतरा के जस्ट बगल में है कोटगढ़, मैं बगल में रहता हूँ वहीं, वहाँ से मिला हुआ है। कलचुरी शासक पृथ्वीदेव द्वितीय के राज्यकाल से संबंधित है। कोटगढ़।
मंदिर घगरा जिला कोरिया। और ये कहाँ से है? शिव मंदिर गुमड़पाल जिला बस्तर। और ये गणेश जी हैं, बहुत बड़े आकृति में हैं, बस्तर के छिंदक नागवंशी बस्तर से मिला हुआ है, ये हमने देखा ही नहीं था। ये शिव मंदिर गंडई जिला राजनांदगांव। चितावरी देवी मंदिर धोबनी बलौदा बाजार। थूकना मना है, कौन थूकेगा? और ये क्या चीज़ है भाई? ये सब राजा लोग का है क्या? अरे हाँ हाँ भाई, यहाँ देखिए, यहाँ लिखा है बहुमूल्य सजावटी पात्र मुगल सल्तनतों के काल में बहुमूल्य हाँ, ये मुगल काल से है पूरा है। ये देखिए,